So today we are going to start next unit and next chapter which is indefinite integral, है ना। और इस चैप्टर के बारे में पहले बता दूं, एज सच इसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है ना, मतलब कुछ खास अपन कहें मैनिपुलेशन का ही चैप्टर है बेसिकली। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई लॉजिक नहीं होता बेसिकली देखा जाए तो मैनिपुलेशंस हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है, ये कर दिया, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली वो जितना प्रैक्टिस आप करते हो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सम्स आप लगाओगे, क्वेश्चंस करोगे, उतना ही ज्यादा आपका एक नॉलेज बढ़ता है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आपका थॉट प्रोसीजर बढ़ता रहेगा कि हाँ यार क्वेश्चन देखते स्ट्राइक करना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज लगेगा कि बिना प्रैक्टिस के तो आपको समझ में नहीं आता क्वेश्चन करना क्या। देख के सबको सोल्यूशन अच्छा लगता है, बट जब खुद करने बैठते हैं तो नहीं होता। सेम थिंग इज विद लाइक कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही है। इसमें भी बहुत से टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं कि ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा कर दो, ऐसा है तो ऐसा कर दो। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, बहुत सारे टाइप स्टैंडर्ड बनवा के रटवा देंगे। देखो ऐसा है तो ऐसा कर दो, हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा कर दो, ऐसा हो जाएगा, है ना। अल्टीमेटली आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है और प्रैक्टिस करनी है। और फिर कोई नया क्वेश्चन आता है तो वो किसी एक टाइप का हो सकता है, किसी 2-3 टाइप का मिक्सचर हो सकता है ना। आएगा वो सिलेबस में से, बट अगेन वही मैनिपुलेशन वाला पार्ट है। थ्योरी वाइज कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत अपन जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत अच्छी, जैसे नॉलेज बेस्ड अपन बोलते हैं ना कि नॉलेज नहीं है अगर तो अपने कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे नहीं है तो चीज़ें नहीं होगी। ऐसा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ नहीं है, ठीक। तो शुरू करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फिर भी जो इक्का दुक्का कॉन्सेप्ट है इसमें, जो बातें अपन कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन पे बात करेंगे। सपोज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखते हैं अपन, और ये आता है एफ एक्स प्लस सी, है ना। ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से बात करें कि अगर एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। तो अगर मैं बोलूं इसका डेरिवेटिव ये है तो 2x का इंटीग्रल क्या होगा? तो वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट में भी 0, 1, 2। इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, है ना। तो बेसिकली जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले अपन ये लिख सकते हैं, इट इज indefinite integration is reverse process of differentiation. Reverse process of differentiation, ठीक है। indefinite integration क्या है? ये डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है कि अगर फलानी चीज का डिफरेंशिएशन ढिमकानी है तो ढिमकानी का इंटीग्रल फलानी होगा, बट प्लस सी आ सकता है, ठीक है, बिकॉज डेरिवेटिव में वो गायब हो जाएगा। सो इसको हटाओ एक बार। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो इफ डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स, देन वी से इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स विल बी कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ठीक, ये अपन जानते हैं। अब इसमें इस सी को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप समझते हो कि है तो कांस्टेंट, बट वेरिंग करता है, फंक्शन पे वेरी करता है। जैसे 1 हुआ, किसी फंक्शन के लिए 1 हो सकता है, किसी के लिए 2 हो सकता है, किसी के लिए √3 हो सकता है, किसी के लिए 0 हो सकता है। तो चेंज तो हो रहा है, बट एक फंक्शन के अंदर फिक्स है। जैसे x तो क्या एक ही फंक्शन के अंदर बदलता है, वो तो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल कि उसके बदलने से वो बदलेगा। तो c जो है वो कांस्टेंट भी नहीं है एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली वेरिएबल भी नहीं है, तो बीच का पार्ट है, जिसको अपन बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना। ये आपको पता है कि फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जांपल इट इज कांस्टेंट, बट इट इज आल्सो चेंजिंग फॉर फंक्शन टू फंक्शन। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, जो आंसर आएगा। जैसे इसको हम क्या बोलते थे? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, तो इसको क्या बोल देंगे? इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स। इस x को बोलेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, किसके रिस्पेक्ट में? जैसे अपन लिमिट में बोलते हैं लिमिटिंग वेरिएबल क्या है,
ऐसे डिफरेंशिएशन में बोलते थे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्स के, टी के, पी के, ऐसे ही किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्स के, है ना। तो अगर अंदर टी है तो वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना, क्योंकि हम एक्स के साथ वो काम कर रहे हैं। क्लियर? दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रल। और जिस फंक्शन का इंटीग्रल किया जाता है, इंटीग्रेशन, उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। ठीक है, तो ये अपन ने टर्म्स के बारे में जानकारी ले ली। दिस इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रल, दिस इज इंटीग्रैंड एंड दिस इज इंटीग्रल, दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक एग्जांपल से क्लियर है कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, इसके बाद इसका ये है, तो उल्टा करेंगे तो प्लस c आना ही था। ठीक, क्लियर है? यस सर। नाउ इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी क्या है ना? ज्योमेट्रिकल मीनिंग अपन ये बोल सकते हैं कि इट इज अ फैमिली ऑफ कर्व having equal slope of tangents at any x। ठीक, समझो इस चीज को। जैसे सपोज मैंने कहा इंटीग्रल ऑफ 2x dx क्या है, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है। फैमिली ऑफ कर्व तो है ही, कैसे? c को वेरी करोगे तो फंक्शन बदलेगा। अगर c 0 है तो वो एक्स स्क्वायर है, अगर c 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर c 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, अगर c माइनस 1 है तो वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो ये एक अलग अलग कर्व्स आएंगे। सो दिस इंडिकेटिंग, दिस रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक, which has a property that at any particular x, suppose x equals to a, they all have same slope of tangents। मतलब जैसे अगर मैंने ये कर्व्स को बनाता हूं मैं, सपोज जैसे ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब मैंने सपोज कोई भी पॉइंट ले लिया x, है ना, मान लो x बराबर 1 ले लिया। ठीक, तो 1 ये वाला होगा ना, 1 यहां से पास होगा। चलो मान लो ये ले लिया x बराबर 1। तो क्या खासियत है जो हम कहना चाह रहे हैं इस फैमिली में, कि वो जो लाइन है x बराबर a इन सब कर्व को कट करेगा, उन सब पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाओ। उन सब की स्लोप सेम आएगी, मतलब वो सभी टेंजेंट्स पैरेलल हो। क्यों? क्योंकि हर कर्व का dy बाय dx तो सेम है, तो किसी पर्टिकुलर इनपुट पे सेम dy बाय dx की वैल्यू आएगी, एंड dy बाय dx रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। So indefinite integral represents a family of curve which has a property that they all curves having the same slope of tangents at any particular x, या at any particular x tangents at all the curves are parallel। ये बोल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बस, तो ये मीनिंग हो गया ना, एज सच कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, एक पता चल गया हमें कि हाँ क्या होता है ये। ठीक है, चले। यस सर। ठीक, नाउ
जो बहुत काम की बात अपने लिए है, इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये अभी मैंने बताया ना आपको, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि जैसे मान लो आपने कहा cos x dx क्या होता है, sin x होता है, सबको पता है। हाँ जी, पता नहीं सबको। Yes, sir. तो अगर मान लो मैं कहूं cos x स्क्वायर dx स्क्वायर, अब ध्यान दो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है, तो इसका आंसर आप सीधा बोल सकते हो sin x स्क्वायर प्लस, सही है। Yes, sir. अगर मान लो ये है cos ऑफ 3x प्लस 4 d ऑफ 3x प्लस 4, तो आप सीधा बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ 3x प्लस 4। मेरा मतलब है, कहने का भावार्थ ये है कि वेन एवर क्वेश्चन के अंदर का वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग वेरिएबल अगर सेम है तो आप तो उसको x की नजर से देखो ना बस, तो उसका आंसर साइन आएगा, cos का इंटीग्रल साइन आएगा, साइन का इंटीग्रल माइनस कोस आएगा, तो बस उसको x की तरह ही ट्रीट करो अगर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और क्वेश्चन का वेरिएबल सेम है। सपोज ये आ गया d ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 आ गया, तो क्या आप इसको ऐसे देख सकते हो दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और d ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप इसको तो t की नजर से देखो, ये क्या लिखा है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो क्या ये tan इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, Yes, sir. तो पहली बात, अगर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल एंड क्वेश्चंस में वेरिएबल सेम है तो आंसर आप सिंपल x की तरह ट्रीट करो और x की जगह वो रख दो, कोई लफड़ेबाजी नहीं है। दूसरा पॉइंट, मान लो ऐसा होता cos के अंदर लीनियर होता, लीनियर, सिर्फ लीनियर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, लीनियर है और dx है, ये छोड़ो, इससे भी पहले ये बात करनी है मुझे, चलो इससे भी पहले cos x है और d ऑफ ax प्लस b है, ठीक है, या अभी जनरल भी छोड़ो, मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल ले लेता हूं, 3x प्लस 4 है, तो देखो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल तो सेम नहीं है, Yes, sir. तो हम इसको सेम बनाएंगे, सेम बनाने के लिए ये x है तो मुझे ये भी x चाहिए, तो आपको डिफरेंशियल्स तो आते ही है कि d ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 4 3 टाइम dx होगा, भैया आपको पता है ना, डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 टाइम डिफरेंशियल ऑफ x, डिफरेंशियल ऑफ sin x क्या हो जाएगा cos x dx, पता है ना आपको ये। Yes, sir. तो उसी पॉइंट से अगर मैं बोलूं डिफरेंशियल ऑफ 3x प्लस 4 ये हो जाएगा, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि cos x इंटू 3 dx, 3 बाहर आ गया, नाउ दिस इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इज सेम, नाउ यू कैन प्रोसीड 3 sin x प्लस, ठीक है। Okay, sir. पॉइंट नंबर 3 ये है कि अब उल्टा हो जाऊं, cos के अंदर अगर मान लो 3x प्लस 4 आ गया और dx के अंदर नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हमें पता है कि d ऑफ x 3 dx बराबर d ऑफ 3x प्लस 4 है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 3x प्लस 4 d टाइम्स d ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन 3 dx की जगह, तो क्या आंसर ये आ जाएगा कि 1/3 तो बाहर आ गया, अब ये दोनों सेम हो गए, तो साइन ऑफ 3x प्लस 4, ठीक है। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई कि अगर मान लो एफ एक्स का इंटीग्रल है ना, एफ एक्स का इंटीग्रल अगर मान लो एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स, तो अगर यहां और यहां कुछ भी रख दो सेम, तो यहां सेम रख दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहां x है और यहां कुछ और है, तो पहले उसको dx में कन्वर्ट कर लो, फिर प्रोसीड करो। और अगर यहां dx है और यहां लीनियर है, लीनियर की बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, तो लीनियर में जो x का कोफिशिएंट है ना, वो नीचे आ जाता है। तो अगर मैं बोलूं f ऑफ ax प्लस बी dx, ये सीधा बोल सकते हो f ऑफ ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। क्या ये बात बोल सकते हो? अगर ये है तो ये होगा। yes, हाँ जी, ठीक है। तो 3 चीजें बताई मैंने कि अगर अंदर क्वेश्चन का वेरिएबल आर्ग्यूमेंट और डिफरेंशिएबल इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का आर्ग्यूमेंट सेम है वेरिएबल, देन कुछ भी हो आप तो सिंपल एक्स की तरह ट्रीट करो, आंसर रख दो उसमें, वही रख दो जैसे ये था। दूसरा, अंदर फंक्शन है डी के अंदर कुछ है तो उस डी को पहले dx में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज अंदर वेरिएबल x है, तो dx में कन्वर्ट कर लो। इसका ये कर सकते हो, इसका ये कर सकते हो, ऐसे ये कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। उसको सोल्व करो फिर बाद में। तीसरा, यहां तो x है, यहां कुछ और है। अब वो कुछ और में अगर लीनियर है तो ये चीज सही है। क्या अगर मैं इसमें बोलूं आपको, इसी क्वेश्चन में एग्जांपल 2 लूं कि अगर मैं कहूं cos ऑफ 3x² dx है, तो क्या इसका आंसर आप ऐसे दे दोगे क्या, sin 3x²/3? no sir, किसी को डाउट हो तो चेक कर लो, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, ये आना चाहिए। आ रहा है क्या? sin का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos 3x² इंटू 3 कट गया, इंटू 2x भी तो आएगा, वो कहां है? तो अगेन ये तो रिवर्स प्रोसेस है, आंसर आपके सामने होता है हमेशा। इंटीग्रेशन का आंसर आप हमेशा चेक कर सकते हो खुद से, उसको डिफरेंशिएट करके देख लो वो आ रहा है क्या। तो इसलिए ये बराबर नहीं होता है ना। सो इट इज वैलिड फॉर ओनली लीनियर। लीनियर में आर्ग्यूमेंट में ax प्लस बी हो x की जगह, तो आप उसको x की तरह ट्रीट करके अपॉन में a लगा दो। उसका लॉजिक मैंने आपको ये बता दिया, बिकॉज आप उस dx को ऐसे लिख सकते हो, तो उस लिहाज से ये रूल 1 से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा और इसका 3 ही नीचे आ जाएगा। इस लॉजिक से आप लीनियर में कर सकते हो, यहां कुछ और हो फिर आप उसको सीधा मान के अपॉन शपोन करके ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, क्या ये बातें क्लियर है? yes sir, ठीक, चलो चले आगे। yes sir, तो बस यही है। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपको पता ही है, फिर भी एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो 0 लिखा है, अगर उसका इंटीग्रल क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, अगर 1 लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी। हमें इसका डेरिवेटिव किया है तो इसका इंटीग्रल ये होगा। अगर k लिखा है तो क्या होगा, kx प्लस सी। अगर x की पावर n लिखा है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो n प्लस 1 कट जाएगा, x की पावर n कट जाएगा। तो इसलिए हमने ये याद रखा है ना कि इसका इंटीग्रल ये होता है। बट n जब -1 नहीं होता तभी वैलिड है ये, क्योंकि जब n -1 हो जाएगा तो उस टाइम पे तो 1/x बचेगा, और 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, उल्टा सोचो हमेशा, उल्टा ln x का। तो ln mod x प्लस, वहां मैंने बताया था आपको, याद हो डिफरेंशिएशन की लिस्ट में ln mod x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, ln mod x होगा। yes sir, ठीक है, अब देखो इसी में x की जगह अगर मैं लीनियर रख दूं तो ax प्लस बी की पावर अगर मैं n करूं तो आंसर क्या आएगा, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1
अपॉन n प्लस 1, ये तो आना ही था, इसको t माना था, लेकिन अब इसका लीनियर की वजह से ये a नीचे आएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में a प्लस सी लिख सकते हो। अब अगर 1 अपॉन एक्स की जगह 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी हो, तो क्या मैं आंसर ln मोड ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी लिख सकता हूं? यस सर। बस इस तरह से जितने अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो सारे लिख लो फटाफट। तो जैसे e की पावर ए एक्स प्लस बी है, तो उसका इंटीग्रल होगा e की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। सिर्फ e की पावर x है तो e की पावर x। ऐसी a की पावर bx प्लस c है, तो a का इंटीग्रल क्या होता है? a की पावर x का इंटीग्रल होता है a की पावर x अपॉन ln a होता है, पता है ना सबको। और ये लीनियर की वजह से b अलग से आएगा प्लस सी, और सिंपल a की पावर x है तो इंटीग्रेशन होगा a की पावर x अपॉन ln a, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। बस इंटीग्रेशन में कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज इसका डेरिवेटिव ये है इसलिए इसका इंटीग्रल ये है, ठीक है ना। अब मैं बात करूं, ln वेलन तो होते ही नहीं है ना, इसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री ले लेते हैं। तो मान लो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल क्या होगा, तो ये सोचो ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, लेकिन माइनस साइन होता है तो एक माइनस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, बट लीनियर है तो नीचे ए आ जाएगा। ऐसे कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए आ जाएगा। अगर मान लो, अब आप सोचो वहां डिफरेंशिएशन किसका पता था, tan x का sec स्क्वायर होता था, तो यहां उल्टा sec स्क्वायर है अगर, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan ऑफ ax प्लस बी हो जाएगा अपॉन a प्लस c। और अगर वहां कोट का cosec स्क्वायर होता था तो यहाँ cosec स्क्वायर माइनस होता था, मतलब अगर cosec स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cot ऑफ ax प्लस बी अपॉन a। सही है। अभी यस सर। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशिएशन क्या पता था, sec का डेरिवेटिव sec इंटू टेन होता था, तो यहाँ sec इंटू टेन का इंटीग्रल sec x हो जाएगा, तो sec ऑफ ax प्लस बी इंटू टेन ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रल जो है वो हो जाएगा tan ऑफ sec x का डेरिवेटिव sec ऑफ ax प्लस बी अपॉन a प्लस। वहां अगर cot का डेरिवेटिव होता था cosec x, cot x का डेरिवेटिव होता था cot x cos x माइनस, है ना, तो यहां cot ax प्लस बी इंटू cosec x का डेरिवेटिव जो होता है एक सेकंड, cosec का डेरिवेटिव cot इंटू cosec होता था माइनस में, तो माइनस cosec ax प्लस बी आ जाएगा। सही है। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x प्लस सी। और अगर इसी में लीनियर आ जाए, वन अपॉन वन प्लस एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए, तो tan इनवर्स ए एक्स प्लस बी अपॉन ए आ जाएगा। ऐसे ही वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स भी होता है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो आप, दोनों लिख सकते हो, या तो ये बोलोगे या बोलोगे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस, क्योंकि सॉरी कॉसेक क्या, कॉस इनवर्स, क्योंकि कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ऐसे ही वन अपॉन मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, आपको पता है इसका इंटीग्रल क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, मैं सिर्फ उल्टे डेरिवेटिव जो आपको पता है उनके स्टैंडर्ड इंटीग्रल बता रहा हूं। सही है। यस सर। यस सर। तो अभी के लिए मुझे tan x का इंटीग्रेशन नहीं पता, मुझे क्या बोलते हैं cot x का इंटीग्रेशन नहीं पता, ठीक है। साइन कॉस का पता है, sec का नहीं पता, cosec का नहीं पता, सिर्फ sec का इंटीग्रेशन क्या होता है नहीं पता, tan का नहीं पता, cot का नहीं पता, cosec का नहीं पता।
साइन इनवर्स एक्स का नहीं पता, इनवर्स फंक्शन किसी का ही नहीं पता, लोग का नहीं पता, है ना, ये सब चीजें नहीं पता, गलतफहमी मत रखना, वो डिफरेंशिएशन पता थे आपको, है ना। तो ये स्टैंडर्ड लिस्ट है जो एक फर्स्ट थॉट में आती है कि अब तक हम क्या जानते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली रटी हुई होनी चाहिए, या रट जाएगी, या रटनी है। अब अपन आगे बात करते हैं, मिटा दे। Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो फटाफट एक दो रूल देख लेते हैं, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, हालांकि फैमिलियर से हैं सब, पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए। अगर इंटीग्रल ऑफ के एफ एक्स प्लस सी है, के एफ एक्स है, तो आप के को बाहर निकाल सकते हो, ये पता है ना आपको। Yes, sir. कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। ऐसे अगर मान लो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स हो, तो आप सेग्रीगेट कर सकते हो, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। बट प्रोडक्ट में नहीं कर सकते आप कि सर एफ इंटू जी डी एक्स अगर है तो क्या मैं ऐसे अलग अलग कर लूं क्या, ऐसा नहीं कर सकते। और ना ही वो डिफरेंशिएशन वाला लॉजिक भी मत लगा देना कि एफ को छोड़ दिया, जी को इंटीग्रेट कर लिया, प्लस एफ को इंटीग्रेट कर दिया जी को। ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए हमें नहीं पता, ठीक है। अभी के लिए तो बस आप प्लस माइनस अलग अलग कर सकते हो, कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में आपका अभी कोई रोल नहीं है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो थ्योरी तो यही है चैप्टर की, इसमें थ्योरी नाम की कोई वो नहीं है भाई, सबको पता है इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अल्टीमेटली क्वेश्चन तो आता है, फंक्शन दे दिया इसका इंटीग्रल बता दो, तो हमें ऐसा फंक्शन सोचना जिसका इंटीग्रल है, तो सीधा तो नहीं सोच सकते, तो कुछ ट्रिक्स है, कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ रिजल्ट्स है, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो हम रटेंगे कि देखो ऐसे 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 है। तो इस पूरे चैप्टर में वही चल रहा है, तो इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको, थियोरेटिकली कॉन्सेप्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, प्योर मैनिपुलेशन है, जिसका माइंड थोड़ा सा मैनिपुलेटिव रहता है, जैसे ट्रिगो व्रिगो में जो मैनिपुलेशंस बच्चे कर लेते हैं इजीली, अलजेब्रा जिनका वो रहता है ना, तो उनको तो अच्छा लगता है। जो मैनिपुलेशंस में थोड़े कमजोर होते हैं, है ना, मतलब हर बच्चे की हर स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, जरूरी नहीं है कि आपका डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छा है तो आपका इंटीग्रेशन अच्छा होगा, है ना, बिकॉज डिफरेंशियल कैलकुलस इज प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड, है ना, उसके अंदर तो यार बहुत सारी चीजें हैं, थ्योरी है, लिमिट, कंटिन्यूटी, मैनिपुलेशन है जगह पे, ऐसा नहीं है, बट कॉन्सेप्ट भी है। इसमें कॉन्सेप्ट नाम की तो चीज ही नहीं है, मैनिपुलेशन है सिर्फ। तो बस खड़ाखड़ शुरू करते हैं, कोई जरा टाइम वेस्ट करा, टाइप ऑफ मेथड्स या जो भी है सीक्वेंस में आता रहेगा, सब रटते रहेंगे बस, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा करना है आपको। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा चैप्टर होगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो कर लेना, बहुत ज्यादा इसमें महारती करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा नहीं है कि कोई इससे बहुत पेपर आता है, कभी कभी तो क्वेश्चन आता भी नहीं है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से, हाँ, बट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के फंडे डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन डेफिनेट से पूछा जाता है, तो आना भी जरूरी है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम छोड़ दें, है ना। चलिए, तो हेडिंग डालें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। और मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला मेथड अगेन अपना सब जगह क्या होता है, बेसिक मैनिपुलेशन, है ना। कोई मेथड का नाम नहीं होता, तिकड़मबाजी होती है, जोड़ दिया, दुकानें अलग अलग कर दी, रैशनलाइजेशन कर दिया ना, ये सब चीजें अपने फैक्टराइजेशन कर दिया, ये अपने लिमिट में भी पढ़ा था, और भी जगह जगह आपने देखा होगा कि मेथड ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक फंडामेंटल मैथ्स होती है। तो मेथड वन अगेन मैनिपुलेशन, है ना, सिंपल मैनिपुलेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में मेथड वन मैनिपुलेशन, तो बस क्वेश्चंस करते हैं। थ्री एक्स प्लस टू का रूट डी एक्स, 4x माइनस 9 की पावर 11/2 डी एक्स, 5x प्लस 3 की पावर 100 डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 डी एक्स, e की पावर 3x प्लस 2 की पावर 2
की पावर dx ऐसा है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है चिल्लर से, फटाफट निपटा लेते हैं। तो देखो ये तो अगेन ये लीनियर की तरह ट्रीट करोगे तो k मानो, इसमें t मानो, t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c होता है, अभी बताया। उसके बाद मैंने क्या कहा, उस t की जगह वही रख दो लीनियर, तो 3x प्लस 2 की पावर सीधा 3/2, और लीनियर है तो उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा, नीचे a की तरह 3, बस सही है। Yes, sir. बस वैसे ही अगेन ये लीनियर है तो पावर 11/2 का कोई फर्क नहीं पड़ता, 4x माइनस 9 की पावर 11/2 प्लस 1 करूंगा तो 13/2 अपॉन 13/2, तो ये 13 और 2 को मैंने ऊपर लिख दिया, और इस लीडिंग कोफिशिएंट मतलब x का जो 4 वो नीचे आ जाएगा प्लस c, सही है। ऐसे ही ये लीनियर है, पावर 100 है तो देखो अपन झेल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5x प्लस 3 की पावर 101/101, और एक 5 आएगा इसकी वजह से प्लस सी इंटू, ठीक है। देखो इसमें मैं कई सारे, मैं चाहूंगा कि मैं आपको काफी तरह के क्वेश्चंस एक्सप्लोर कर पाऊं, तो थोड़ा सा हाथ तेज रखना है इसमें बस, है ना, क्योंकि समझने लायक ऐसे कुछ बहुत वो है नहीं, जहां आपको लगेगा, जहां मुझे लगेगा कोई चीज बहुत बतानी है तो मैं रुक जाया करूंगा, आपको नहीं आए, आपको तेज लगे या कोई दिक्कत चीज रह रही हो, कोई चीज समझ ना आए, आप बीच में टोक के पूछ लेना, बट अपनी तरफ से थोड़ा ये ट्राई करें कि थोड़ा सा स्पीड रखें लिखने में और करने में, बिकॉज अगर इंटीग्रेशन के कई आगे जाके क्वेश्चन आएंगे, 2-2 पन्ने के सोल्यूशन होते हैं, अगर वो पूरा पूरा और ऐसे आराम से प्यार से करने लगे फिर तो सदियों भर इंटीग्रेशन ही खत्म नहीं होगा, या क्वेश्चन ही 4 करवा पाएंगे। तो हम ज्यादा से ज्यादा अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो पॉइंट इज कि हाँ ऐसे में फंडा क्या है, मुझसे फंडा सीखना है आपने, है ना, फंडा सिखा दूंगा, लॉजिक लिखा दूंगा, उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद कर सकते हैं। तो मैं बीच में कई सारे क्वेश्चन छोड़ दिया करूंगा, ये एज्यूम करते हुए कि आप जब घर पे वो नोट्स कंप्लीट करेंगे तो आप खुद से वो क्वेश्चन कर लेंगे, और कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे, इसमें कोई परेशानी तो नहीं किसी को? No, sir. हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कोऑपरेट करें। नाउ अगेन अब देखो, ये अगर कोई बच्चा सोचे कि इसी की तर्ज पे मैं इसको ऐसे लिख दूं, x² प्लस 2 की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, तो क्या ये सही है? No, sir. नहीं है ना, लीनियर नहीं है ये, इसलिए अब सर क्या करें, तो देखो लीनियर थी तो कितनी मौज थी, पावर 100 को भी अपन यूं चिपका गए, लेकिन इसमें पावर 3 में ही हालत खराब हो जाएगी, इसको खोलना पड़ेगा a प्लस बी के क्यूब को, तो इसको आप ओपन करोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, अब इंटीग्रेशन करो इसका, ठीक है, एक सेकंड, तो यहां से इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 7/7 प्लस 8x प्लस 6 इंटू एक्स की पावर 5/5 प्लस 12 इंटू एक्स की पावर 3/3 प्लस से, तो ये आंसर आएगा। क्या ये सही है, कोई परेशानी? जिनको दिख नहीं रहा एक सेकंड, No, sir. हाँ जी ये आएगा आंसर, ठीक है। हाँ भाई क्लियर है? Yes, sir. अब देखो ये लिखा है e की पावर में पावर, तो आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है, a की पावर n जो है वो a की पावर mn हो जाता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं e की पावर 3x प्लस 2 की पावर इंटू m, मतलब ये बन गया e की पावर 15x प्लस 10 का इंटीग्रल dx, तो ये तो बस सीधा सीधा आ गया e की पावर 15x प्लस 10 अपॉन लीनियर का 15 प्लस c, सही है। Yes, sir. ठीक है,
इसमें दिल चिल्ला चिल्ला के कह रहा होगा रैशनलाइज कर दे, है ना, ऐसा तो थोड़ा दिखता ही अपने को मन करता है कि यार रैशनलाइज कर दो इसको, तो ऊपर आएगा क्यों ऐसा करने, क्योंकि इसका करोगे भी क्या, डिनोमिनेटर में रूट आपको नहीं करना आता, ऐसे रूट माइनस रूट, ऊपर रूट माइनस रूट होगा तो दुकानें अलग अलग करके एक रूट को वैसे झेल लोगे, है ना, इसलिए बिकॉज अंदर लीनियर है। अगर लीनियर ना होता तो ये प्रॉपर्टी ना, अगर मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर होता फिर थोड़ी लगा सकते थे, फिर कुछ और मेथड्स होंगे, है ना। तो नाउ रैशनलाइज कर दिया तो ऊपर आ गया 2x प्लस 3 का रूट प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 3, नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये छत खुल जाएगी इसकी, तो 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3, तो देखो 2x तो कट गया, 6 आ गया, 6 को बाहर करके 1/6 को इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 2x प्लस 3 dx प्लस 1/6 इंटीग्रल ऑफ रूट 2x माइनस 3 dx, ऐसे कर सकते हो। तो बस इसको उसकी तरह ट्रीट कर लो, 2x प्लस 3 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और ये 2 और ये 6 प्लस 1/6 2x माइनस 3 की पावर 3/2 अपॉन इसका 2 अपॉन 3/2 प्लस। तो मैं ये कह रहा था कि सपोज मैंने आपको इस स्टेप पे लाके छोड़ दिया, तो अगर अगली बार से मैं ये स्टेप अगर छोड़ दूं तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना, सो दैट अपना टाइम बच पाए। हाँ जी, अगर मैं क्वेश्चंस में आपको इस मोड पे लाके छोड़ दिया करूं तो आई होप आपको किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, होगी तो आप बता देना, नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, सो दैट कि एक आध स्टेप है वो आप कर लें, आप भी ऐसा ना हो कि छोड़ दें, आप तो जब अपने नोट्स रिवाइज करें उसको कंप्लीट करने क्या दिक्कत है, ये तो एक ही स्टेप है, ऐसे आगे जाके कई क्वेश्चंस में होगा कि इतना कर दिया उसके बाद भी एक पन्ने का बचा होगा, वो आपको आता होगा, तो वो टाइम बचाने वाली बात है ना, अपन ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखें रादर देन उसी चीज को बार बार लिखने में टाइम वेस्ट करें। देखो इसको कोई बताएगा, ऐसे लिख सकता हूं ab की पावर होल x, Yes, sir. और ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अभी पता है हमने, ab की पावर x अपॉन ln ab प्लस, अभी इसमें बताओ कोई क्या चमत्कारी स्टेप होगा। सर 3 की पावर माइनस एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स बनेगा। दुकानें अलग अलग कर लो, दुकानें अलग अलग, ये तो इतना फेवरेट स्टेप रहेगा ना अपने इंटीग्रेशन में कि आप कहोगे यार क्या बात है ना, बहुत जगह ऐसा होगा दुकानें अलग अलग करने से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो दुकानें अलग अलग करनी है, तो ये वाला बता दूं मैं यहां तक, अगर नोट कर लिया सबने। Yes, sir. ठीक, तो दुकानें अलग अलग मतलब ये प्लस के अबाउट स्प्लिट कर दो, तो ये बन गया 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 2 की पावर x 3 की पावर x, तो देखो कितना सुंदर माहौल बन गया, ये इसकी गर्दन उड़ा देगा, ये इसकी गर्दन उड़ा देगा, दिस इज नथिंग बट 3 की पावर माइनस x dx प्लस 2 की पावर माइनस x dx, तो 3 की पावर माइनस x, a की पावर माइनस x, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन ln a, नाउ x की जगह माइनस x है तो उसका कोफिशिएंट एक माइनस आ गया है, ऐसे माइनस 2 की पावर माइनस x अपॉन ln 2 प्लस, ये माइनस एक्स होने से आप इसको वैसे ट्रीट करो, x की जगह कोई और लीनियर है ax, तो a की वैल्यू -1, तो -1 नीचे आएगा ना उसकी वजह से, दैट्स व्हाई माइनस आ गया है। हाँ जी, यस सर। ठीक, इसमें देखो अगेन मैनिपुलेशन है और बहुत छोटा सा स्टेप है, मैं ऐसा करूं e की पावर 4x को कॉमन ले लूं, e की पावर 4x को कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, बस काम हो गया, कट से गर्दन उड़ी, आंसर आ गया क्या, e की पावर 4x अपॉन 4 प्लस c, ठीक है।
कौन सा नंबर था वो? 9. 10 हो गया ना। हाँ जी, तो देखो पहले वाले में अपन ये दोनों तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के है ना। इसमें जो फंडा है ना बहुत काम का है और बहुत इंटरेस्टिंग है। और वैसा नहीं है मैथ्स में सिर्फ इसी जगह यूज हुआ है, पहले भी कई बार मैथ्स में जब भी आया तो मैंने कहा है हमेशा कई बार कि आप कोशिश करें कि नीचे का थोबड़ा ऊपर बन सकता है क्या, है ना। याद होगा आपको मैंने ये बात पहले भी रेंज वेंज निकालने टाइम फंक्शन से ही हम बातें करते आ रहे हैं कि ट्राई टू क्रिएट डिनोमिनेटर इन द न्यूमिनेटर, है ना। एक तो मैंने ये बात बोली हुई है ना, ध्यान दें। इसको आप फैक्टराइज करो, फैक्टराइज तो क्या आपको ये दिख रहा है x-2 x-3 dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो मैं ये बात बोली है कि नीचे की चीज ऊपर बनाओ हमेशा, है ना। यहां सेम ऊपर बनाने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ कुछ वैसी बात मिल रही है कि नीचे जो दो फैक्टर है क्या उनका डिफरेंस लिखा हुआ है ऊपर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? No, sir. No, sir. अब क्या कर रहे हैं, दुकानें अलग अलग, बस काम हो गया। अगले स्टेप में आपको मिल जाएगा dx अपॉन x-3 माइनस dx अपॉन x-2। क्या आपका आंसर ln mod x-3 माइनस ln mod x-2 प्लस c आ गया? हाँ जी, सही है। Yes, sir. तो कभी कभी ये फंडा बहुत काम का है क्या कि नीचे के दो चीजें हैं उनका सम या उनका डिफरेंस अगर ऊपर क्रिएट होता है तो कर दो, दुकानें अलग अलग कर दो, खत्म कहानी। तो यहां देखो साफ साफ दिख रहा है, इन दो का सम दिख रहा है ये आपको। Yes, sir. बस नेक्स्ट इज दुकानें अलग अलग। वन अपॉन 2x प्लस 1 इंटीग्रल प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 कर लोगे आगे? Yes, sir. हाँ जी, सेम इस टाइप का देखें थोड़ा। अब इसमें क्या है, ट्रिगो और अलजेब्रा मिक्स हो गई। जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आप कभी दोबारा देखोगे आपको पहली बार में स्ट्राइक कर जाए। अभी तो अपन चलो फ्लो में चल रहे हैं, तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन के साथ लिया है कि लॉजिक इसमें भी कुछ कुछ वैसा ही है। कैसे?
शिकारी लोग कहेंगे कि सर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, बस बन गई बात। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स। दुकानें अलग अलग, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मतलब cos एक्स स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो cos एक्स स्क्वायर का तो अभी बताया था इंटीग्रेशन। ये सोचो cos एक्स स्क्वायर किसके डिफरेंशिएशन से आता है, तो cot का डिफरेंशिएशन माइनस cos एक्स स्क्वायर, तो cos एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस c। सही है। ठीक है, Yes, sir. ये मिटा दो ना। Yes, sir. अब इसमें भी एक कलाकारी सीखने वाले हैं अपन, बहुत गजब वाली। लीनियर में काम करती है ना। आगे जाके मैं टिपिकल टाइप जब रटाऊंगा उसमें लिखाऊंगा भी इसको हेडिंग में, बट फिर भी अभी अपन जनरल चीजें सीख रहे हैं तो अपन खुले दिमाग से सोच रहे हैं। अब अपन ने कुछ रट नहीं रखा है, आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, मैंने आपको कुछ रटाया नहीं कि देखो ऐसा है तो ऐसा। अब पर्टिकुलरली मैनिपुलेशन सीख रहे हैं, तो अगेन कि सर अगर ये ना होता तो कितना मजा आता, या ये भी x प्लस 1 होता तो x प्लस 1 की पावर 3/2 होती तो भी कितना मजा आता। तो मजे में जो कमी है उसके बारे में सोचो, क्या वो एडजस्ट हो सकती है, तो वो हो सकती है। कैसे खेल खेलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सर हम इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस 1 माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1 dx। दुकानें अलग अलग कर दो, है ना, देखते ही मुंह से पानी आने लगेगा, अरे बस अब तो हो गया क्वेश्चन। अलग अलग करोगे तो ये आ गया x प्लस 1 की पावर 3/2 dx, और उधर हो गया माइनस एक्स प्लस 1 की पावर हाफ dx। हाँ जी, हो गया खत्म। Yes, sir. बस खत्म। तो जिनको ये समझ में आ गया इस पे ट्राई दें। ये भी लीनियर है, हिंट है, यही इसी से होगा। लीनियर आए तो ये पक्का काम करेगा मेथड। मतलब अब एक बात थोड़ा दिमाग लगा के ये बताओ, इसको अंदर क्रिएट करूंगा या इसको बाहर क्रिएट करना चाहिए। हाँ जी, ये लीनियर 1 है, ये लीनियर 2 है। मैं पूछ रहा हूं L1 को L2 में क्रिएट करने का फायदा है या L2 को बाहर L1 की जगह क्रिएट करने का फायदा है। सर बाहर क्रिएट करना है। भाई बाहर करोगे तभी तो रूट के साथ क्लब हो पाएगा। अंदर दुकानें अलग अलग भी कर दोगे, रूट के अंदर दुकानें अलग अलग कर भी दोगे तो क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं। तो इसलिए जैसा ऊपर कह रहा है वही मैं कहना चाह रहा हूं कि इसको बाहर क्रिएट करो, है ना। ये तो मैं छोटे छोटे फंडे बता रहा हूं ना, ये लिखना कॉपी में ताकि आपके दिमाग में बैठे कि लीनियर है, इसको बाहर क्रिएट करो। तो बाहर क्या चाहिए मुझे, 5x प्लस 5 चाहिए। सुनना ध्यान से, इसमें भी कईयों को परेशानी आती है। बाहर मुझे 5x प्लस 5 चाहिए, तो मैंने 5x प्लस 5 लगा दिया, मुंह फाड़ के लगा दिया मैंने, है ना। कोई टेंशन मत लो आप किसी चीज की जब तक अपन बैठे। 5x प्लस 5 हो गया। नाउ आप सोचो कि बाहर मैंने 5x प्लस 5 लगा दिया, बट x का कोफिशिएंट क्या था, 3 था। Yes, sir. अब अपने घर का राज तो है नहीं कि 5 को 3 को 5 कर दोगे, तो 3 तो 3 ही रहेगा। तो मुझे इसके बाहर 3/5 लगाना पड़ेगा ताकि इफेक्टिवली ये 3 ही रहे। Yes, sir. अब देखा जाए तो 5 कट के ये अंदर वाला दूसरा टर्म क्या पैदा हो गया, 3 जनरेट हो गया। वो 3 मुझे चाहिए नहीं था तो उसको 5 में से घटा दूं, तो ये बैलेंस हो गया, 3 कट गया, ये 3x प्लस 5। क्या अभी भी बाहर 3x प्लस 5 ही लिखा हुआ है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो है वो तो वही रहेगा। लेकिन मैंने इसकी फोटो क्रिएट कर दी, समझ में आयो, इसकी फोटो बाहर मैंने क्रिएट कर दी।
तो दुकानें अलग अलग करोगे तो मुन्ना क्या ये बनेगा 3/5 5x प्लस 5 की पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स 5x प्लस 5 की पावर हाफ। हाँ जी खत्म। बोलो Yes, sir. बस हो गया कहानी। जस्ट मैंने इंडिकेट करा है। नेक्स्ट है फाइनल आंसर लिख दिया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी शिकार ध्यान रखने हैं। दुकान अलग कर दी, नीचे का जोड़ के ऊपर बना दिया, नीचे का डिफरेंस ऊपर बना दिया, बाहर बना दिया, फिर अलग अलग कर दिया, तो ये सब एकदम बेसिक मैनिपुलेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट x² अपॉन x प्लस 1 dx, x की पावर 4 अपॉन x प्लस 1 dx, x की पावर 6 अपॉन x प्लस 1 dx। हाँ जी हटा देते वाला। Yes, sir. देखो अब जादू दिखाएंगे। जादू तीनों सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है, इसलिए एक साथ लिए गए हैं ताकि आपके दिमाग में छाप छोड़ जाए। अच्छा ऐसा भी होता है। जनरल ये लॉजिक पता है कब लगेगा, जब ऊपर की डिग्री ज्यादा हो। हालांकि ये भी मैं बाद में स्टैंडर्ड टाइप में लिखाऊंगा, अभी बेसिक मैनिपुलेशन में चल रहे हैं अपन, मतलब मुंह फाड़ के एकदम बिना सोचे समझे, बिना कुछ रटे हुए कि हाँ यार कुछ भी करो, तिकड़मबाजी करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो बस। तो ये जो फंडा है जो मैं बता रहा हूँ जनरली, वो क्या बता रहा हूं, जब ऊपर की डिग्री ज्यादा हो तो डिवाइड कर देते हैं। और यहां अब मेथड 1 मैं आपको बता रहा हूं। देखो पहले तो अपन ऐसे देखें मैनिपुलेशन से, जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि x² में -1 + 1 कर दो। ठीक है, मेथड तो जो मैंने बोला ना अभी डिवाइड कर देंगे, मैं बताऊंगा। पहले ये देखें ना, क्या ये कर सकता हूं? तो मैं दुकानें अलग अलग करूंगा, तो क्या ये x + 1 x - 1 अपॉन x + 1 प्लस 1 अपॉन x + 1 dx ये बचेगा, इधर से कट जाएगा, तो आंसर आएगा x²/2 - x प्लस ln mod x + 1 प्लस c। हो गया खत्म। हाँ जी Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब इसको मैं बता रहा हूं मेथड 2। ये तो थी मैनिपुलेशन। मेथड 2, जब भी ऊपर भी मतलब ऐसा हो, पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल हो, पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल हो एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो ज्यादा हो, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड। ठीक, ये जनरल फंडा है, हमेशा काम करेगा, हमेशा। क्या कि सर x² से डिवाइड कर दो x + 1 को, तो पहला आएगा x² प्लस x। सही है। तो नीचे इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा, x बचेगा माइनस का। तो क्या आप ये लिख सकते हो, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नहीं रिमाइंडर गलत आ रहा है ना भाई। सर एक बार और डिवाइड होगा। हाँ 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 मैं भी एक बार और डिवाइड करेंगे ना, बिकॉज रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, तो डिग्री छोटी आनी चाहिए ना। एक बार और डिवाइड करेंगे तो प्लस -1, तो -x - 1, तो घटाओगे माइनस प्लस प्लस 1 आ गया। तो आप ये बोल सकते हो ना, x डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बोल सकते हो। Yes, sir. ये क्या लिखा है मैंने, दिस इज डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्वेश्चन में चाहिए x² अपॉन x + 1, तो पूरे को डिवाइड कर दो x + 1 से, तो x² अपॉन x + 1। अगली बार से आप ऐसे सीधा याद रख सकते हो कि डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, डिविडेंड अपॉन
डिवाइजर, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, मतलब x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, मतलब आप इस चीज को ये लिख सकते हो। आ गया, बात वही है, वही पहुंच जाओगे। सही है। Yes, sir. तो ये जनरल फंडा है, ये तो हमेशा काम करेगा पॉलिनोमियल पर पॉलिनोमियल में जब भी डिग्री ज्यादा हो, मैं आगे बताऊंगा अभी। लेकिन यूजफुल कभी कभी इसलिए नहीं है बिकॉज कभी कभी मान लो डिवाइड करने में टाइम लग रहा है और मैनिपुलेशन से जल्दी हो रहा है, तो ये भी हमें आना चाहिए। क्लियर है? चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूं, है ना। अगेन ये तो हमेशा कर ही सकते हो, किसी को डायरेक्ट ना सुझाई देना क्या करें, तो ये तो कर ही सकते हो, लेकिन मैं इसको सीधा कर रहा हूं। क्या नीचे x प्लस 1 फैक्टर कब आएगा, कटेगा कब, जब ऊपर x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 हो जाए। तो अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। फिर यहां से फैक्टर घटाऊंगा तो x प्लस 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। तो क्या इसका आंसर x की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस ln मॉड x प्लस 1 प्लस c आएगा। ठीक है। यस सर। ठीक, ये मिटा दे, इधर बात। यस सर। Yes, sir. ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो, ऊपर नीचे, ऊपर प्लस माइनस 1 कर दो, दुकानें अलग अलग कर दो, x6 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। अब आपको पता है a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 का फैक्टराइजेशन आपको पता होता है, x की पावर 6 माइनस 1 में x माइनस 1 तो बाहर आएगा ही आएगा। नहीं, अब आप खुद दिमाग लगाओ, क्या ये स्टेप मैंने सही करा ये करके, क्योंकि अगर मैं a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 लेता हूं तो बाहर क्या आएगा कॉमन फैक्टर, x माइनस 1 आएगा, तो x माइनस 1 तो x प्लस 1 से कटेगा ही नहीं, तो मुझे बाहर x प्लस 1 चाहिए, तो मुझे ऊपर x की पावर 6 प्लस 1 चाहिए। तो ये करने के बजाय मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये करोगे, 1 को इसके साथ लोगे और माइनस को उसके साथ अलग कर दोगे। सर x प्लस 1 तो उसका फैक्टर ही नहीं है। किसका? x की पावर 6 प्लस 1 का। क्यों नहीं है? सर माइनस 1 रखने पे 0 नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, ये पावर 6 है ना, नहीं वैसे भी सही कह रहे हो, x की पावर n प्लस y की पावर n, तो x प्लस y फैक्टर तब होता है जब पावर n ओड होती है, ओड। तो सर माइनस वाला ही आएगा। सही है, सर x क्यूब प्लस ऐसे करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं इसी में से फैक्टर निकाल लूंगा, आप ध्यान दो। a क्यूब माइनस b क्यूब कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, a क्यूब माइनस, या सीधा कर दो a क्यूब एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा कर दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करोगे तो आएगा a क्यूब a माइनस b इंटू a प्लस b, ये आएगा। Yes, sir. अब यहां से x माइनस वाई बाहर निकल जाएगा फैक्टर, तो x माइनस a प्लस b बाहर आएगा ना, आएगा क्या, a क्यूब माइनस b क्यूब अभी भी नहीं आ रहा, यहां से आ जाएगा, यहां से a क्यूब प्लस b क्यूब यहां से आ जाएगा, क्या a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये एज इट इज पड़ा रहेगा x क्यूब माइनस 1, और नीचे से x प्लस 1 बाहर आएगा और ये इसको उड़ा देगा।
सही है? हाँ जी, Yes, sir. बस अब ये तो पोलिनोमियल बन गए, इसको खोल लो। x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का इंटीग्रल, और इधर dx अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रल। तो x की पावर 6/6 प्लस x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 5/5 प्लस x की पावर 3/3 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ln mod x प्लस 1 प्लस c आ गया। सही है भाई लोग? यस सर। तो देखो तुम्हें मेथड 1 ही अभी चल रहा है, तो तुम्हें इसके अंदर ही फील आ गया होगा कि मैंने जैसा कहा था वैसा ही है, प्योर मैनिपुलेशन का चैप्टर है। जितने ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन करोगे उतना सीखोगे, कभी ये नहीं कर पाओगे कि हाँ हम हर क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। भाई सीधी सी बात है, बिकॉज कभी कुछ भी मैनिपुलेशन इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बस चीजें ध्यान से सुने, ऑब्जर्व करें और फिर अमल में लाएं, मतलब प्रैक्टिस करें। ये सिर्फ थ्योरी क्लियर होने से क्वेश्चन नहीं होंगे, इसके प्रैक्टिस करने से ही होंगे। Next set of problem I am taking. Integration of sin square x dx, integration of cos square x dx, integration of sin cube x dx, integration of cos cube x dx, integration of sin की पावर 4x dx, ठीक। देखो तो सर स्क्वायर को कैसे निकाल सकते हो? आपको किसका इंटीग्रेशन पता है? आपको सिंपल साइन का पता है, सिंगल कोस का पता है, मतलब जिसकी पावर 1 होती है। आर्ग्यूमेंट के अंदर लीनियर चल जाएगा, तो फिर क्या सोचेंगे? याद करो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है कि डबल एंगल, डिग्री कम करने के लिए डबल एंगल फॉर्मूले यूज होते हैं। तो साइन स्क्वायर से cos 2x में जाया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम आएगी, मैं बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के अगेन फॉर्मूले मैंने बताया था, जैसे लिमिट में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत काम आएंगे, वैसे ही यहां इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के बिना तो बात बनेगी नहीं अगर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आ गया। तो cos 2x क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। बच्चे को याद है? तो यहां से साइन स्क्वायर x की बात क्या कर सकते हो आप? 1 माइनस cos 2x बाई 2 लिख सकते हो। तो इस चीज को मैं लिख लूंगा 1 माइनस cos 2x बाई 2। दुकानें अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन कर लो। x बाई 2 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन लीनियर 2 की वजह से 2 भी आएगा, तो 2 ऑलरेडी है, 2 और आ गया प्लस 3। आंसर आ गया। हाँ जी, Yes, sir. क्या इसको आप ऐसे कर लोगे? Yes, sir. 1 प्लस cos 2x बाई 2 से कर लोगे डील? तो इसका आंसर आ जाएगा x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस 3। अब आप सोचो क्यूब में फिर लफड़ा। तो क्यूब का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो डिग्री कम करके आपको 1 में ले जाए? थर्ड एंगल फॉर्मूले। साइन 3x होता है 3 साइन x, सॉरी हाँ 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप साइन क्यूब x को लिख सकते हो, है ना। ये सब ट्रिको के फंडे हैं जो बताए जाते हैं कि आप साइन क्यूब को ऐसे लिख सकते हो, 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4 लिख सकते हो। उसकी मदद से इसको लिख लो और इंटीग्रेट कर लो। साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस, तो माइनस 3 कॉस बाय 4, माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस, अंदर लीनियर है तो 3 नीचे, 3 और 4 12 प्लस c। सही है? Yes, sir. इसको आप खुद ट्राई कर लेना, है ना, होमवर्क में। cos 3x का फॉर्मूला लगा लेना, वहां से cos क्यूब निकाल लेना और आंसर आ जाएगा। सिमिलर है, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट
साइन की पावर 4 में सर अब क्या करें? हाँ जी, दो तरीके हैं करने के। मेथड 1 ऐसा, आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर को तो ले जाओगे उसमें डिग्री कम करके, क्या 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखो 2 से डिग्री 4 से डिग्री 2 पे आ गई। अब इसको खोल के वापस अलग अलग करोगे तो 3 बनेंगे। ये एक में आएगा कॉस स्क्वायर 2x बाय 4 dx, एक में आएगा 1 dx बाय 4, एक में आएगा 2ab में 2 कट जाएगा कॉस 2x बाय 2 dx। तो देखो इसकी डिग्री 1 हो गई, ये तो अलग से डील हो जाएगा, माइनस साइन 2x बाय 2 बाय 2 4 हो गया, प्लस c, इधर से dx बाय 4 मतलब x बाय 4। अब ये बचा cos स्क्वायर, तो वापस cos स्क्वायर को तो इस फंडे से ही वापस करना पड़ेगा। Yes, sir. तो अगेन इस cos स्क्वायर को आप क्या लिख दोगे, 1 प्लस cos 4x बाय 2 की जगह ये 8 आ गया dx। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहां से आंसर आएगा x बाय 8 प्लस साइन 4x बाय 8 प्लस ये, तो फाइनल आंसर ये आएगा। क्लियर है? हाँ जी, अगेन साइन 4x बाय 32 नहीं आएगा क्या? सर? साइन 4x बाय 32 नहीं आएगा? अच्छा हाँ, वो 4 भी आएगा, तो इंटू 4 भी आएगा। ठीक है, वो तो चलो चलो अपनी सिली मिस्टेक सी। पॉइंट कॉन्सेप्ट ये है कि साइन इनकी पावर ज्यादा है तो उनको रिड्यूस करके ही इंटीग्रेट करना है आपको। तो सर पावर बहुत ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली ऐसे तो मर जाएंगे, तो आगे जाके अपन पढ़ेंगे वली फॉर्मूला, पढ़ेंगे वली फॉर्मूला, तो उससे शॉर्टकट है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? बट वो अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, इनडेफिनेट में तो रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ोगे आप, रिड्यूस करने का। बट ठीक है, अभी के लिए तो बस 4 तक अपन सब्र रखें। क्लियर है यहां तक? Yes, यस sir. सर। हाँ, एक और मेथड है इसका, मतलब अगेन वही मैनिपुलेशन है, ट्रिको को जैसे मैनिपुलेट कर पाओ आप वैसे कर सकते हो। मेथड 2 इसका ऐसे कर सकते हो आप, अपन ऐसा लिख देते ना इस पे यार, सर इसको मैं ऐसे लिख लूं, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख लूं। इस साइन स्क्वायर को लिख लेता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर दुकानें अलग अलग करूंगा तो यहां से तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहां से आएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब तुम्हें साइन और कोस को एक साथ देख के, पावर सेम देख के तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो गई कि यार क्यों ना इसको मैं साइन 2 थीटा बना दूं। बोलो। अरे यार Yes, ये sir. 11th में पढ़ा होगा। हाँ, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर वाला क्वेश्चन अभी करा था मैंने अलग से, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 वाला करके, और ये बन गया साइन 2x का स्क्वायर बाय 4 dx। अब अगेन साइन ऑफ स्क्वायर, तो 1 माइनस डबल का डबल हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 1 माइनस 4x बाय 2, 2 और 4 8 dx। तो आंसर x बाय 2 माइनस साइन 2x बाय 4 माइनस x बाय 8 प्लस साइन 4x बाय 32, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी? Yes. यस सर। चलो फटाफट छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं।
टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अभी तो टेन स्क्वायर का तो बहुत आसान है, इसको क्या लिख लोगे, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लोगे, और सेक्स स्क्वायर का आपको पता है क्या होता है, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। सही है। Yes, sir. कोट एक्स कोट स्क्वायर को लिख लोगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये भी आ गया। तो याद रखना ये छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े क्वेश्चन में काम यूज होंगी इस स्टेप की। देखो टेन स्क्वायर है तो इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है। अब देखो इसको मेथड 1 तो इसको करने का क्या है, अगेन साइन कोस देख के दिल से आवाज आनी चाहिए। साइन 2 थीटा बना दे, 2 थीटा बना दे तो ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दो तो 4 और नीचे बन गया साइन 2x का स्क्वायर dx। सही है। 1 अपॉन साइन मतलब cosec स्क्वायर 2x dx, बाहर 4 cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x तो माइनस cot 2x, लीनियर की वजह से 2 नीचे और 4 बाहर प्लस सी। सही है। हाँ जी ये सही है। यस सर। अब मेथड 2 शिकारी मेथड है ना, मैनिपुलेशन वाला। क्या, ऊपर वाले 1 को लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। याद है ना मैंने अभी बताया था नीचे के 2 का सम या डिफरेंस के रूप में ऊपर लिखा जा सके तो अपन गेम खेल जाएंगे, और गेम खेल गए। दुकानें अलग अलग तो ये बच गया सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो आंसर क्या आ गया, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सही है। इसका आंसर और इसका आंसर अलग अलग है तो ऐसे देखने में आपके सॉल्यूशन, सपोज आपने किसी मेथड से अगर आपका कोई आंसर आया और एग्जामिनर ने किसी दूसरे मेथड से करके ऑप्शन में आंसर दे दिया तो आप तो अपना आंसर ढूंढ रहे हो और है नहीं, तो आपको मैनिपुलेशन देखनी पड़ेगी, या आपका दिमाग भी इतना काम करेगी जो एग्जामिनर ने माथा दिमाग लगाया कि उसी दिमाग से आप चलो, है ना। कई क्वेश्चन में ऐसे होगा 2-2 3-3 मेथड होते हैं तो दिखने में आंसर अलग अलग हो सकता है। तो या तो जो अपना आंसर या तो मल्टीपल चॉइस हो या सब्जेक्टिव पेपर हो, फिर तो कैसे मर्जी कर दो। अदरवाइज ऑप्शंस में कभी कभी इस तरह का मैचिंग करने का लफड़ा मचता है तो वो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है ना। और कभी कभी कांस्टेंट के साथ भी गेम खेलते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में आंसर आ गया tan इनवर्स x प्लस सी आ गया, वो पता क्या बोलेगा, tan इनवर्स x को लिख देगा π/2 माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी को π/2 में मर्ज कर देगा और आंसर दे देगा माइनस कॉट इनवर्स x। तो तुम सोचोगे यार मेरा तो tan इनवर्स x आ रहा है और ऑप्शन में माइनस कॉट इनवर्स x है, ये क्या चक्कर है। तो ऐसे ही वो गड़बड़ घोटाले चलते हैं ऑब्वियसली। तो ये सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए बहुत है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। क्लियर है? Yes. यस। ओके थैंक यू।